अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मम्मी की वापसी का दिन और मम्मी के बेटे ने फरमाइश रखी है मम्मी के सामने कि मुझे खाना है सोए का खिचड़ू। सोआ होता है मतलब चपटी वाली सौंफ। ये कुछ इस तरह का दिखता है जो, तो ये मुझे वैसे पसंद नहीं है। मैं इतने दिनों से टाले जा रही थी, फिर शो में ऐसे बोल गया मम्मी को नहाने से पहले कि मम्मी आपने बनाया ही नहीं, और बनाया ही नहीं मतलब इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से बोल रखा है शो ने कि वो खाना है, मुझे वो खाना है। वो इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है और मुझे वो अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं था, तो मेरा टेस्ट उस पर डेवलप भी नहीं है। सिर्फ मुझे ये चपटी सौंफ चीनी के साथ अच्छी लगती है, और चीनी तो हम खाते नहीं, तो मैं खाती नहीं हूँ इसको। तो अभी मम्मी वो बना रहे हैं और मैंने बनाया है कद्दू, क्योंकि ये भी पचने में ठीक रहता है। और ये लोकल चावल में बनेगा। शुभ ने मुझे काफ़ी दिनों से पूछा था तो सबसे वियर्ड कॉम्बिनेशन क्या लगा खाने में। मैं कहा सोए का खिचड़ू आज दिन तक का क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मतलब जैसे बचपन से खाया हो तब टेस्ट बन जाता है, बट मेरा टेस्ट है ही नहीं है, तो फिर तब मुझे पसंद नहीं है। फिर अभी मम्मी भी डर डर के पूछा खा लेगी थोड़ा, मैं खा तो लूँगी मम्मी, ऐसा नहीं है। तो हमने थोड़े से चावल चून के लायक ही डाले हैं, और ये है देसी घी इसमें जा चुका है। अब लगाएंगे हम इसको तड़का। देखो गाइस, मैंने अपने सासू माम के बाल भी कटवा दिए। ये हो गया मेकओवर। दिखाओ जरा। ओहो मम्मी, ये तो दिख रहा है कि आपने रबड़ लगाया है। ये स्कीम नहीं चल, हाँ नहीं रबड़ ठीक है, बट ये दिख रहा है। मैं करती हूँ, छुपाती हूँ इसको। रुको रुको, मैं छुपा दूँ कैसे। नहीं नहीं नहीं, टूट जाएगा ये रबड़। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है ऐसे। तो अब मैं और शुभम भी चल पड़े मम्मी को सी ऑफ करने। वैसे तो इनको टैक्सी की है हमने, मतलब चंडीगढ़ तक के लिए, बट उन्होंने कहा था दिल्ली गेट से ही मिल जाना, तो हम वहीं पे ही ड्रॉप कर देंगे इनको, मतलब वहीं पे ही टैक्सी में बिठा के भेज देंगे। और वहाँ वही ड्रेस मुझे अच्छी लग रही है, शर्ट मुझे अच्छी लगी है। अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तुम पे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े तो अच्छे ही होते हैं ना। थैंक यू। इमोशनल मेरे को रुलाओगे, मैंने रहना अकेले, आपने तो घर में पापा के पास भी जाना, बढ़िया अपने पति के पास जाओगे आज तो, है ना। देखना दिखाना मेरे को भी क्या बनाया होना पापा ने, है ना। ठीक है ठीक है, क्यों रोने लगे। रोना का जरा टेंशन नहीं लेनी थी, चल टेंशन नहीं लेनी होती। चलो बस मम्मी, अब इतना रो के तो अब फिल्म बना दोगे। इधर बैठो आप, इधर बैठ जाओ ना। चलो रो मत अब। तुम चल जाओ आगे। ठीक है फिर, ठीक है मैं चल जाती हूँ यहाँ से फिर। ठीक है ITI स्टूडेंट जाओ फिर ITI में ठीक है, लगाओ क्लास जाके। ठीक है, बाय बाय। ठंडा सा पानी पीना। नहीं ये पी लो। नहीं है इसमें बोतल में, अभी मेरे को प्यास नहीं। गई तो मैं मम्मी को छोड़ने थी, बट मुझे पीछे से कॉल आ गई, मतलब हम आधे रास्ते पहुँचे थे और मेरी जो हाउस हेल्प है वो आ गए थे। फिर हमने भी आज शाम को निकलना था शिमला, क्योंकि नैना का ऑपरेशन हुआ है, तो हमने देखने जाना था उसे। तो फिर मुझे आना पड़ा, मतलब मुझे शुभम में क्या रहना है, शुभम और मम्मी ने यहीं तक ड्रॉप कर दिया पास में तक, और उनको शुभम ने बोला कि मैं टैक्सी में बढ़िया से बिठा दूँगा, ऐसा कोई टेंशन मत ले। और मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा था कि ऐसे यार इतने दिनों से जैसे साथ होते हैं तो फिर वो तो होता ही है, और ऊपर से मुझे तो ऐसा हो रहा है कि अकेले घर में जाना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। मतलब एंड घर पे जब कोई हो ना तो एक आसरा सा रहता है, कोई है तो, मतलब और नहीं तो पानी कोई पूछेगा, अभी कोई नहीं होगा तो फिर वो बुरा सा लगता है। तो मैं घर जाती हूँ और अपनी भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि शाम को भी फिर से मतलब हमको निकलना ही है। निकलेंगे तो अब आफ्टर ऑफिस ही, शुभम के ऑफिस के बाद निकलेंगे। बट यस, आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है हमारे लिए। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और मैं लंच लगी थी करने, और ये है सोए का खिचड़ू जो कि है बहुत ही यम्मी। ये अभी खा रही थी मम्मी का बनाया हुआ खिचड़ू, तो जो कि बहुत टेस्टी है। मतलब वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है जैसा मैंने बताया था, बट अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने गर्म भी नहीं किया इसको, ठंडा ठंडा ही खा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे तो। और इसको मम्मी ने कहा था दही के साथ खाना, तो अभी दही देती हूँ। और यार ये खाते हुए मेरे को ज़्यादा याद आ रही है अब तो मम्मी की। पूरा दिन निकल गया और शाम के बज चुके हैं 5:15, और अभी हमको निकलना है शिमला के लिए। और बस मैं सारा यहाँ पे फाइंड अप कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है, बस निकलते हैं। और शोरूम में पहुँच चुके हैं, मैं सामान पकड़ाती हूँ और गाड़ी में डालते हैं, धन निकलते हैं। कुछ दूर चलते ही मैंने शोरूम को कहा कि अब गाड़ी की चाबी मेरे पास दो और मैं ड्राइव करूँगी।
बल्ले नी बम्बी हा बोले उस्ताद, मैं क्या उस्ताद, हौले हौले चल पड़। खाली रोड है ना, चलो खाली है तब भी क्या हो गया, आराम से आराम। गियर मांग रही है अब गाड़ी। गाइस यहाँ चला है फुल आनंद, साइड में बैठने का आनंद लेता हुआ मैं पैसेंजर प्रिंसेस पैसेंजर प्रिंसेस पैसेंजर बना हुआ मैं। पैसेंजर प्रिंसेस। ऑलमोस्ट आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अब मैं आ गई पैसेंजर प्रिंसेस बनने फिर से। बट मैं शुभम से आज एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस पैसेंजर प्रिंसेस बनने का, पैसेंजर अच्छा था। प्रिंस बनने का? अच्छा था, बहुत बढ़िया था। आज डर तो कम लगा होगा थोड़ा। स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने ध्यान अपना मन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लिया। फिर शुभम फोन पे अपने, मतलब इतना ज्यादा नहीं ध्यान दिया शुभम ने, बस मोड़ मोड़ पे एक बार ही नजर आदत आई। नहीं है ना पैसेंजर साइड बैठने की मेरे को। बट स्टिल अब जब मैं इधर बैठ रही हूँ ना और मेरे को ड्राइविंग आ रही है, मतलब जैसे सीख रही हूँ, अब तो सीख ही चुकी हूँ वैसे तो, बट अब मुझे ऐसा हो रहा है कि मोड़ पे ऐसे ये मतलब होता ही है ना, तब ऐसे इंसान सीखता वो है, देख लगता है के, जज करने कहीं देख देख कि के सीख ये जाते गलत हैं। तो नहीं काट दिया शुभम ने, ऐसा ऐसा होता है। कहीं देख देख के सीख जाते हैं कई बंदे, जैसे पुरानी बसेस में होता है ना, हाँ कंडक्टर देख देख के सीख जाता है ड्राइवर को। हाँ, और शुभम को हिचकी आ रही है, कब से आ रही है हाँ। कौन परेशान, गाली दे रहे हो इस टाइम कोई। नहीं कोई याद कर रहा होता है। अब ये समझ लो कि अब 50-50 रेशो हो चुका है ना, लड़कियां मतलब वुमेन जो चला हमारी लेती है। छोरी छोरों से कम है के। मजा आ गया आज तो, थैंक यू। आज गाड़ी फ्री हैंड दी तुमने, जो मजा आ गया चलो सही में। सीखो तो सही, फ्री हैंड है तुम्हारे पास। तो अब हम सराहा क्रॉस कर चुके हैं, और अब इसके बाद हमें लगेगा 3-3.5 घंटे तो लगेंगे अभी भी। और अभी वक्त हुआ है 6:45। हमारा एस्टिमेट ये था कि 9 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, बट 9 तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर चलाई तो, और मैं धीरे ही चलूँगी अभी तो, इसलिए हमने पहले ही फ़ोन करके भी बोल दिया था कि मैं चला रही हूँ तो धीरे धीरे ही आएंगे हम। और रास्ते में देखना बारिश, इतनी तेज़ बारिश लग चुकी है ना, ओह माय गॉड, एकदम से मौसम ने करवट ले ली। और पहले बिल्कुल साफ था, पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे भी। अभी बारिश हो रही है बाहर, और हमारे ये वाइपर सही से काम नहीं कर रहे थे, मतलब उसकी रबड़ से निकल गई है, और जिसकी वजह से स्क्रैचेस भी आ गए सारे। तो अभी इसको काम करवाने के लिए रुक चुके हैं हम। जाओ जाओ करवाओ। लास्ट मोमेंट पे मिला है भाई, बंद कर दी But- ना लाइटें अपनी। शुक्र है मिला तो सही। और ऐसे में रिस्क लेना हमें मतलब सही नहीं लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। अभी तो रुकी है वैसे, मतलब रुकी भी नहीं है, ऐसे इतनी इतनी सी बूंदाबांदी सी हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है सिर्फ। तो हमने सोचा कि यार, बट हम बहुत देर से पीछे से ढूंढे जा रहे थे कि कहीं कोई मिल जाए, कहीं कोई मिल जाए, लेकिन अभी बस हाईवे पे आके हमें कोई मिला है। और बस ये इसका 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन बस हो जाएगी ठीक। और मैंने सोचा था कि हम कुछ नैना के लिए लेंगे, और वो लेना भी है, लेकिन अगर हम टाइम से पहुंचे तो, मतलब सोलन की मार्केट क्लोज ना हो जाए बस। वाह जी वाह, भैया ने कर भी दिया। हार्डली 5 मिनट का काम था और ये अच्छे से हो भी गया। देखते हैं, शुभम से पूछते हैं क्या हुआ। हो गया ठीक? है? हो गया। एक सेकंड देखते हैं मार क्या हुई कि वाह सही हो जाएगा। वाह जी वाह, आया? क्या मस्त क्लीन हो रहा है, सही है। 5 मिनट में सही हो गया, वाह मज़ा आ गया। और इसी के साथ अब हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट होती है, मतलब अभी हम सोलन पहुंच चुके हैं, लेकिन ये काम हुआ, ये बहुत ज़रूरी था। आगे भी हमें बारिश मिल सकती है, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। तो वैसे भी यार सेफ्टी से चलना ही, वैसे तो हम प्रेफर करते हैं कि पहले से ही ठीक मतलब गाड़ी चेक करवा के निकले जब भी हमको लंबा ट्रिप कहीं भी करना हो। लेकिन क्या हुआ कि आज जब हम निकले थे तो नाहन में बिल्कुल बहुत धूप वाला मौसम था, बहुत गर्मी वाला मौसम था, तो हमने इमेजिन ही नहीं किया कि इतना ऐसे बारिश हो सकती है। बट जब आगे देखा तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए हमने रुक के अब ठीक करवा के अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपना सफ़र। चले जी। तो जी नेशनों के ये भी हो गया, नैना के बोलते नेशने ना, तो फ्रूट्स ही दे सकते हैं उसको। मम्मी से पूछ के मैं कहा ये भी खाती है, पपाया नहीं खाती, तो आम वगैरह जो भी खाती हो वो उस हिसाब से। अनार तो मिला नहीं अभी, इनके पास आधा किलो था, तो फिर अंदर को पीछे को रखूँ, इसको रख देती हूँ। आराम से ऐसे रखना, सेब है इसमें, नीचे गिरेंगे, नीचे रख दूँ है।
नहीं गिरती, चलो। बारिश फिर से तेज हो चुकी है और अभी भी हमें ऑलमोस्ट मतलब 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे पहुंचते पहुंचते, लेकिन छोटी से 45 मिनट, बट बारिश तेज है तो 1 घंटा भी लग सकता है आराम से। ये बहुत बीच बीच में वैसे ही ज़्यादा तेज़ है, बट एक चीज़ अच्छी होगी कि अब वाइपर में वो रबड़ डल चुकी है तो इतना कोई रिस्क नहीं है। मतलब वैसे तो बारिश में रिस्क रहता ही है, बट अब दिख रहा है हमें क्लियरली, तो हम आराम से ही चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा अपना सेफ्टी फर्स्ट। आगे चीज का वेट था, अब धुंध भी आ चुकी है। ओह माय गॉड, अब धुंध अब आ धुंध। गई है जिंदगी। ओफ यार, अब तो शोगी में हमेशा धुंध होती है, हमेशा बारिश होएगी और धुंध। हाई बीम पे देखो, उफ भगवान, कुछ नहीं दिख रहा है, The next day. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात हम लोग पहुंचे थे 10:30 बजे के करीब, क्योंकि ट्रैफिक भी था और बारिश ज़्यादा थी। और सुबह से मतलब अभी वैसे सुबह का टाइम, बट सुबह भी बारिश थी और कल रात भी बारिश थी और आज बारिश वाला मौसम है। और इसलिए मैं हूँ रज़ाई में बैठी हुई, मतलब नहा धो के फिर से मैं बिस्तर पे आ गई थी क्योंकि ठंड लग रही है यार। एक तो हम हैं गर्म देश के निवासी, अब नाहन में तो गर्मी होती है और यहाँ बहुत ठंड है, एक्सट्रीम ठंड, मतलब जो जिसमें कार्डिगन चल सकती है आराम से, कार्डिगन सॉक्स ऐसे ऐसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है काफ़ी देर से, तो मैं रज़ाई में बैठ गई हूँ भी। बाकी सब भी अपने अपने काम कर रहे हैं, रजत जिम गया हुआ है और नैना भी नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट कर रही है, तो ऐसा सब चल रहा है। और शुभम गए हैं अपनी बाइक लेने, तो शायद थोड़ी देर में पहुंच भी जाए, मतलब थोड़ी तो नहीं, ऐसे 1-2 घंटे लग ही जाएंगे आने में। बट यस, आज कुछ ऐसा, आज सुस्त सा डे है और मायके आके तो सुस्ती छाती है। वाह जी वाह, पैसे निकालो। वहाँ पैसे किस, तू निकाल पैर जलाने के। लो जी। वाह, एक्सक्लूसिव कॉफी। आज भी मैंने आज नहीं ये ले थोड़ी सी जुट्ठी कर दी इसने तो। वाओ, सही में बहुत गर्म नहीं है, अच्छी है, परफॉर्म है, वाओ, अब भी ग्राइंड करी है मैंने, बस इसमें दिल नहीं बनाया तुम। The next day. गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी शुभम की हो रही है वापसी, अपने ससुराल से विदाई, और मेरे पास पकड़ा दिया शुभम ने सामान क्योंकि बैग था फुल शुभम का। जाओ, चल जाओ फटाफट, बहुत देर हो गई हमारे को विदाई करते। हाँ, टाइम से निकलो फिर। पर उस तरफ को ही यार, वही ये मेन पंगा, अगर जहाँ को आप जाते अगर हो सुबह जाता ना मैं, तो अगर सुबह बारिश होती तो फिर बिल्कुल नहीं है, कल वैसे नहीं बारिश दिखाई है। कल इधर पूरा हफ्ता है बारिश, इससे बढ़िया ऐसा है कि टाइम से जाओ बस। गाड़ी यहीं है मेरे पास, अब मैं गाड़ी ड्राइव करके आऊँगी। मिल जाएगी मुझे चलाने। एक बार दे दी ना जितने उस दिन मैं तो मेरे सामने तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता चलाने, मुझे बहुत डर लगता है भाई। मैं चला लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा दिल थोड़ा छोटा है, नहीं डर तो तो धीरे धीरे ऐसे ही सीखता है इंसान। हाँ, एक बार तो अपनी बीवी को चलवाना तब भी ज़्यादा डर लगता है ना। बहुत डर लगता है भाई, मैं वही तो सोचता हूँ। नैना बोलती है मुझे कई बार कि तू, मैं तो चलाती थी चंडीगढ़ में, मेरे को चलाने दिया कर थोड़ा, तो मतलब मैं प्रैक्टिस सुबह कर लूँगी। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती बिल्कुल, मैं कहना नहीं, तू ड्राइवर से सीख, ड्राइविंग स्कूल में। तब भी तीसरे बंदे को तब भी सिखा दोगे तुम। हाँ होता है ना ऐसा, हाँ, पॉइंट टू मेरे साथ भी होता है। सबका है ये। मतलब बीवी क्या, मैं इसको भी नहीं सिखा सकता, मम्मी को भी नहीं सिखा सकता, अपनों को, मतलब जो अपने होता है ना, उनसे थोड़ा डर लगता है। कान झपट पड़ जाए तो ज़्यादा तुम। और फिर मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो मैं बहुत सुना दूंगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। नहीं, सेम सब ऐसे स्किल घर वालों को नहीं सिखाना। चलो अब जाओ, अब जल्दी। ठीक है। शुभम की बाइक आ चुकी है, अब तो शुभम को कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब मुझे नीचे तक छोड़ दो थोड़ा सा। आ जाओ, पर स्टाइल से बैठना, चुप रहो, स्टाइल से बैठना। मैं पहली बार बैठ रही हूँ, मतलब बैठी हो, एक ही बार बैठी हूँ इससे, 2-3 बार। एक बारी 2 बार तुम्हारी बाइक पे, दूसरे किसी और की बाइक पे बैठी तुम्हारे साथ, बट तुम्हारी बाइक पे एक ही बार, वो तुम्हारी नहीं थी। बाय। बस हेलमेट अच्छा नहीं लग रहा है अभी, हेलमेट बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये स्कूटी वाला है ना। जाओ बाय। तुम नहीं हो मेरे बॉयफ्रेंड, हस्बैंड हो, ज़्यादा स्टाइल मार रहे हो। गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड समझ के बुला लिया करी। गर्लफ्रेंड समझ के मेरे को छेड़ रहा है। हट पगला। बाय।